हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ नया करें। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में और कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना ब्रेन के हमारे शरीर की कल्पना करना एक तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ब्रेन जो है, ब्रेन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उसकी मदद से हम लोग एक बल्ब भी जला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है वो 25 वॉट तक की बिजली को उत्पन्न करता है। और यही नहीं, यहाँ तक कि ब्रेन जो है डे और नाइट दोनों टाइम एक्टिव रहता है। जब हम जागते हैं तो भी ब्रेन एक्टिव रहता है, जब हम सोते हैं तो भी ब्रेन एक्टिव रहता है। अब जैसे कि जब हम जागते हैं तो हम लोग को पता है कि ब्रेन एक्टिव होता है, बट अब हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जब हम लोग सोते हैं तब ब्रेन एक्टिव होता है कि नहीं होता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग सोते हैं तो भी हम लोग को सपने आते हैं। तो सपने तभी आएंगे जब ब्रेन एक्टिव होगा। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन जो है डे एंड नाइट दोनों टाइम एक्टिव रहता है। और दूसरी बात कि ब्रेन जो है अपना इनपुट पहुंचाने में, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इनपुट पहुंचाने में उसको जो है बहुत ही कम समय लगता है। इनपुट पहुंचाने की जो उसकी स्पीड होती है, जी हाँ, इनपुट पहुंचाने की जो स्पीड होती है वो होती है 270 से लेकर के 400 किलोमीटर पर आवर्स। इसके अलावा ही हम लोग जानते हैं कि जो ब्रेन की जो मेमोरी होती है, ब्रेन की मेमोरी 4 टेराबाइट होती है, यानी कि 4 TB होती है, जो कि किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी से बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है लीवर। तो लीवर हमारी बॉडी का ऐसा एकमात्र पार्ट है जो खुद को रीजनरेट कर लेता है, यानी खुद को चेंज कर लेता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टमक एसिड। तो स्टमक एसिड क्या होता है? हमारे पेट में कुछ एसिड होता है जिसे हम लोग स्टमक एसिड बोलते हैं। या इतना गर्म होता है कि अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो होल कर देता है, यानी कि ये हमारे लिए जो होता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो उनमें जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मारने की क्षमता होती है, उन सबको ये हमारे शरीर में मार देता है। तो अगली बात हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हो कि ब्लड भी हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्लड क्या होता है? यह भी स्टमक एसिड की तरह बहुत ही गर्म होता है, यानी कि जैसे स्टमक एसिड बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, वैसे ये भी बहुत गर्म होता है। अगर डायरेक्ट इसे निकाल कर हमारे शरीर में लगा दी जाए तो हम जल भी सकते हैं। और आपको एक बात बता दें, पूरे एक दिन में ब्लड जो है 19,800 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है, यानी कि पूरा जो ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है एक दिन में 19,800 किलोमीटर तक का सफ़र जो है हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा पूरे शरीर में तय करता है। और ये तो इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे ह्यूमन शरीर से रिलेटेड एक घटना के बारे में। तो वो घटना क्या है? छींकना। जी हाँ, तो हम आप लोग को बता दें कि जब हम छींकते हैं तो जो हमारे छींक से जो वायरस निकलता है उनकी जो स्पीड होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इनके अलावा जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलने वाले वायरस होते हैं उनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हो सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जब भी हम लोग छींकते हैं तो अधिकतर ये सर्वे किया गया तो इसमें पाया गया है कि छींकने के बाद इंसान ईश्वर को याद करता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग छींकते हैं तब हमारा जो शरीर, जब हम छींकते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो थोड़ी देर तक के लिए काम करना बंद कर देता है, वो ब्लड को जो है प्योर करना बंद कर देता है। इसीलिए जो होता है कि छींकने के बाद हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बात करेंगे रोंगटे खड़े होना। तो जी हाँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जब स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद अगर ठंडी हवा होती तो आपके रोंगटे खड़े हो जाती है। दोनों क्या है, दोनों अलग घटना होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम हॉरर मूवी देखने के बाद डर जाते हैं तो हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए वो अपने रोंगटे खड़ा कर लेता है ताकि हमारा शरीर जो है बड़ा लगे और हमको डर से मुक्त हो जाए, इसलिए रोंगटे खड़े हो। फिर हम लोग आगे बात करें कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई छोटा जानवर के सामने बड़ा जानवर हो जाता है तो छोटा जानवर अपने आप को बचाने के लिए अपने रोंगटे खड़े कर लेता है, उसको डराने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।